लेकिन यह असल में कहा है सुभाष चंद्र बोस ने, और इसीलिए मैं भी कह रहा हूं क्योंकि बोस ने जो कहा था वो सही कहा था। जितने गद्दार थे, जितने लोग अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे, वो हिंदू मुस्लिम में बंटवारा कर रहे थे, चाहे जिन्ना हो चाहे सावरकर हो। इन लोगों ने सावरकर को देशभक्त बना दिया, और इनके पापा के जो गुरु हैं लाल कृष्ण आडवाणी, वो जाकर पाकिस्तान में जिन्ना की मजार पर सर झुकाते हैं और ये आकर हमको देशभक्ति सिखाते हैं। 15 अगस्त का दिन होता है देश की आजादी को याद करने के लिए, देश की आजादी को बनाए रखने के लिए। सबसे जरूरी है कि हिंदुस्तान के अंदर जो भी रहते हैं, जिस धर्म के भी लोग रहते हैं, वो सब मिलजुल कर रहें। अगर नहीं रहेंगे मिलजुल के तो हमारे देश में पहले ही इतने बंटवारे हैं। भाषा का बंटवारा है, इलाकाई बंटवारा है, कल्चर का बंटवारा है। कहीं कुछ खाया जाता है, कहीं कुछ खाया जाता है, कहीं की बोली कुछ है, कहीं की बोली कुछ है। इसमें हमें जोड़ के रखने वाली सिर्फ एक चीज है, हिंदुस्तानियत, भारतीयता, इंडियननेस। अगर हम इंडियन नहीं हैं, अगर हम भारतीय नहीं हैं, तो फिर दक्षिण और उत्तर को कौन जोड़ेगा? पूरब और पश्चिम को कौन जोड़ेगा? राजस्थान के किसी गांव में खाना खाइए और उसके बाद पहुंच जाइए आसाम, वहां किसी गांव में खाना खाइए। जमीन आसमान का फर्क है, भाषा का फर्क है, मौसम का फर्क है, इलाके का फर्क है, कुछ है ही नहीं जोड़ने वाला। अगर जोड़ने वाली कोई एक चीज है तो वो भारतीयता है, और ये भारतीयता ही हमको जोड़ती है। अगर इसी को हम तोड़ देंगे और सब कुछ हिंदू मुसलमान में देखना शुरू कर देंगे, सब कुछ अगर धर्मों के आधार पर देखना शुरू कर देंगे, सिखों को खालिस्तानी कह देंगे, मुसलमानों को पाकिस्तानी कह देंगे, कल को ईसाइयों को अंग्रेज कह दीजिएगा, कल को यहूदियों को इजरायली कह दीजिएगा, कल को बौद्धों को कह दीजिएगा वर्मा चले जाएं। अगर ऐसे ही बंटवारे होते रहेंगे तो ये देश कहां